इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग रोजी को देखते हैं जो कि हॉट सर सर्च कर रही थी जहाँ पर कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड को जाओ नाम की एक गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट अपना अनाउंस कर चुका है। वैसे तो रोजी को की सेक्रेटरी है लेकिन वो उसकी हिडन गर्लफ्रेंड भी है और ये बात किसी को नहीं पता है। आज रोजी जब देखती है कि गो उसके साथ इतने साल हिडन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं जागा और जाओ के साथ एंगेजमेंट अनाउंस कर दिया है, तो फिर उसे लगता है कि अब अलग होने का वक़्त आ गया है। वो गो से पूछती है कि क्या ये न्यूज़ जो आ रहा है वो सच है? तुम सच में विन के साथ एंगेज हुए? तो गो कहता है हाँ, कुछ यही समझ सकती हो। अब चलो प्लीज़ अलग होने का ड्रामा मत करना। सेक्रेटरी और हिडन गर्लफ्रेंड हो वही बन के रहना। हाँ, भले अगर प्रमोशन और पैसे चाहिए मंथली में तो बता सकती हो। रोज़ी कहती है मैं इतनी भी इमोरल नहीं हूँ। तुम जिस दिन किसी और के साथ रिलेशनशिप में आया मैं तुम्हारी लाइफ़ से आउट हो जाऊँगी और अब मुझे तुमसे अलग होना ही पड़ेगा, मैं किसी और का घर नहीं तोड़ सकती। गो से बिना कुछ बोले वहाँ से ऑफिस निकल जाता है। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि रोजी के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उस घर में आ जाते हैं। एक्चुअल में रोजी की भी एक हिडन आइडेंटिटी है, वो काफ़ी बड़ी डिज़ाइनर है, वो सिर्फ गो से प्यार करने लगी थी, इसी वजह से वो उसके सीक्रेट लवर बन करके रह रही थी। अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का वक्त बीत चुका था, उसकी फैमिली अब उसे बुला रही होती है, लेकिन रोजी कहती है कि अभी 1 महीना बाकी है इन 2 सालों में, और जब तक ये 1 महीना पूरा नहीं हो जाता वो घर नहीं आएगी। ये कह के उन्हें वहाँ से भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब वो हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो तो प्रेग्नेंट है। अब वो ये बात गो को कैसे बताएगी? बता भी नहीं सकती है, वो तो किसी और के साथ एंगेज हो चुका है। वहाँ से निकल कर के वो ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि ऑफिस में गो सब पर बहुत गुस्सा कर रहा है। उसका मूड ठीक नहीं है। रोजी ऑफिस के अंदर जाती है तो वो उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ थे? इतना लेट ऑफिस क्यों आए? रोजी कहती है ये मेरा प्राइवेट मैटर है और मुझे नहीं लगता है कि जब मैं ऑफिस टाइम में नहीं हूँ तो मुझे तुम्हें हर चीज़ें बतानी पड़ेगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। बातों-बातों में रोजी ये जानना चाहती थी कि अगर वो गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो कहता है मेरे पास फिलहाल इन बकवास चीज़ों के लिए कोई समय नहीं है, बेहतर हो कि ऐसी कोई बात ना हो। उसके ऑफिस से जाते ही यहाँ पर विन आ जाती है और वो रोजी को शो ऑफ कर रही थी कि वो गो की फियांसे है। रोजी कहती है तो तुम गो की फियांसे होगी, मुझे मत शो ऑफ करो। और हाँ, 1 मिनट, मैं ना यहाँ से जा रही हूँ छुट्टी लेकर के। विन कहती है कौन सी सेक्रेटरी आधा दिन छुट्टी लेके जाती है? रोजी कहती है मेरे पास एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लेटर है, वैसे तो मुझे गो को देना था बट अब जब तुम उसके फियांसे हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और वो लेटर उसे दे करके चली जाती है। उसके जाने के बाद विन जब वो लेटर देखती है तो वो रेजिग्नेशन लेटर था। फिर वो जिस घर में यहाँ पर गो के साथ रहा करती थी वो घर भी खाली करने का डिसाइड कर देती है। सामान-वामान सब पैक करने में उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका हेल्प कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी मॉम मिलने के लिए आती है। हालाँकि उसके और उसकी मॉम के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि उसके डैड के डेथ के तुरंत ही दिनों बाद वहाँ पर उसने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड बना लिया था, इसीलिए वो उससे हमेशा ही चिढ़ी रहती थी। उसकी मॉम यहाँ पर आती है और कहती है कि फाइनली अच्छा है तुम्हें दिमाग आ गया, तुम हमको को छोड़ करके वहाँ से जा रही हो, लेकिन जब जा ही रही हो तो जाते-जाते एक अच्छा खासा कंपनसेशन लेते जाओ। हमारी कंपनी को नॉर्थ में एक लैंड की ज़रूरत है बिज़नेस ग्रो करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम गो से कहो कि वो लैंड का पार्ट वो हमें दे दे। रोजी कहती है पहली बात, मैं उसका सिर्फ सेक्रेटरी हूँ और वो मेरे लिए इतना नहीं करने वाला है, वो बहुत करोड़ों का बिज़नेस का लैंड है, वो भला तुम्हें क्यों ही देगा? दूसरी बात, तुम्हें तो लड़का पटाने का बहुत अच्छा आइडिया है ना, तो जाकर के किसी और बिज़नेसमैन को पटाओ, शायद वो तुम्हारी ब्यूटी को देख कर के पैसे दे दे। अभी दोनों बात कर ही रहे होते कि वहाँ पर गो आ जाता है। गो के आते ही यहाँ पर रोजी की मॉम को वहाँ से जाना पड़ता है। गो ने उसकी मॉम को वो लैंड के बारे में बातें करते हुए सुन लिया था, तो रोजी को कहता है तो वो लैंड वो उसकी मॉम को देने के लिए तैयार है। रोजी कहती है अब चाहे तुम जो भी कर लो, तुम शायद भूल चुकी हो, मैं तुम्हें रिजिग्नेशन लेटर दे चुकी हूँ, तुमने देखा नहीं क्या? वो कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो, तो मुझे छोड़ करके जाने का कोई रीज़न दो तभी मैं तुम्हें जाने दूँगी। रोजी कहती है मैंने पहले भी कहा था कि तुम जाओ के सॉरी विन के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड का खेल नहीं खेलने वाली हूँ। गो से बताता है कि वो तो बस मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को बचाने के लिए किया था, हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और यहाँ पर विन के फैमिली के साथ मिलकर काम करने के लिए मुझे सबको झूठ बोलना पड़ा कि मैं विन के साथ इंगेज होने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोजी कहती है तुम सच कह रहे हो? वो कहता है हाँ। फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि उसके कोट के जैकेट में रोजी को एक रिंग मिलता है। वो खुश होने लगती है मन ही मन कि शायद गो उसे प्रपोज करने वाला है।
अगले दिन वो अपने फ्रेंड के साथ क्लब में थी। वो ये बात अपने फ्रेंड को बताती है कि वो गो को एक और मौका देना चाहती है। मुझे लगता है कि शायद मुझे प्रपोज करने वाला है। उसकी फ्रेंड उसके लिए खुश थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकलती है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए वेन का कज़न ब्रदर जाओ आता है। और वो वहाँ पर आते ही रोजी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। रोजी उसे थोपिया देती है। वो उसे ऑफर देता है, मुझे पता चला है कि तुमने गो की कंपनी को रिज़ाइन कर दिया है, तुम हमारी कंपनी में क्यों नहीं आ जाती हो? मैं तुम्हें वही सब कुछ ऑफर करूँगा जो कि तुम्हें गो ऑफर कर रहा हो, और तुम उसी तरीके से मेरी सीक्रेट लवर बन कर के रहना। अपना ये इंसल्ट सुनने के बाद रोजी उसे थोपिया देती है और कहती है, अपने हद में रहो। ये सुनते ही जाओ को कुछ काफ़ी गुस्सा आने लगता है। एक सेक्रेटरी होकर के इसकी इतनी हिम्मत हो गई। तभी वहाँ पर गो और विन दोनों साथ में आते हैं। विन यहाँ पर रोजी से कहने लगती है, अरे जाने दो, ये मेरा कज़न ब्रदर है, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा फलाना-ढिमकाना। लेकिन गो यहाँ पर रोजी का सपोर्ट करता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हाथ लगाने की। वो रोजी को कहता है, बदले में यहाँ पर जितनी भी वाइन की बोतल है वो सब जाओ के सर पर फोड़ देने के लिए। अब यहाँ पर जो विन थी वो गो को रिक्वेस्ट कर रही थी, ऐसा नहीं करो, उसका भाई है, बेकार में फिर उसे हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ जाएगा। ऐसा भी तो कुछ नहीं किया उसने, ऐसे-वैसे कह रही होती है तो गो उसे ऐसे घूर के देखता है कि वो चुप हो जाती है। रोजी यहाँ पर ऐसा करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है विन के फिंगर्स पर, और उसने वही रिंग पहना हुआ था जो कि गो उसे देने के लिए शायद लेकर के आया था, ऐसा उसने सोचा था। यहाँ पर रोजी का दिल टूट जाता है और वो समझ जाती है कि गो नहीं सुधरने वाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे उल्लू बनाने के लिए सब कुछ कर रहा था। तो वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब वो पता नहीं कि आखिरकार वो क्यों गुस्सा की गई है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है, रोजी के सौतेले भाई उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। गो यहाँ पर रोजी को एक लड़के की कार में जाते हुए देखता है, तो वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है। उसका सौतेला भाई कहता है कि देखो, अगर तुम गो का दिल जीतना चाहती हो तो मेरा यूज़ कर सकती हो। लड़कों को ये देख कर के जेलस होगा कि तुम मेरे साथ हो। तो गो को भी ऑब्वियस सी बात है कि जेलस हो गए, तो तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकती हो। रोजी कहती है, नहीं, गो को अगर पता चला कि तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो तो फिर वो तुम्हारी कंपनी को भी प्रॉब्लम कर सकता है। आई थिंक कि मुझे अपने बटलर के साथ ही चले जाना चाहिए। फिर वो अपने बटलर के साथ वहाँ से निकल जाती है। अपने फ्रेंड के साथ अगले दिन वो कर रही थी योगा वगैरह, तो उसे एक पेपर आता है गो की तरफ से, और उसे ये लिखा था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ कर के जाती है, तो उसे 1 मिलियन का कंपनसेशन फी भरना पड़ेगा। अब रोजी की फ्रेंड उसे कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है, तो तुम उसे पैसे दे कर के अलग क्यों नहीं हो जाती हो? रोजी कहती है, नहीं, इतने दिनों से मैंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी है। अगर गो को इस बारे में पता चलेगा तो बेकार में ही पंगे होंगे। मैं अभी उससे नहीं बताना चाहती, और बस फिर 20 दिनों की ही तो बात है। 20 दिनों में तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी एक्सपायर हो रहा है, इसके बाद फिर मैं उसकी लाइफ से चली जाऊँगी। वो ऐसा बोल देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं, वो अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था, और रोज़ी यहाँ पर कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके लिए लेकर के आई थी। उसे पता चलता है कि वो विंज़ो नाम के एक डिज़ाइनर को ढूँढ रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा हिडन अपनी आइडेंटिटी रखता है, तो किसी के सामने नहीं आया, लेकिन गो की कंपनी के लिए वो डिज़ाइनर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रोज़ी उससे पूछती है कि वो कितने सालों से उसे ढूँढ रहा है। गो कहता है करीब 4 साल हो ही गए। उसे खुद नहीं पता था, रोज़ी ही वो हिडन डिज़ाइनर है जिसे कि वो ढूँढ रहा है। रोज़ी ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी थी, लेकिन वो अभी उसे नहीं बताती है। तभी वहाँ पर उसे उसके भाई का कॉल आता है, और वो गो को ऐसा दिखाती है कि वो कुछ ज़्यादा ही लवी-डवी और वहाँ से जाने लगती है। गो उसे रोक के कहता है, बट वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है। रोजी कहती है, हाँ, लेकिन यहाँ पर हम दोनों का कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं ना, मेरा अपना भाई तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकलने लगती है। गो का फ्रेंड वहाँ पर आता है और उसे कहता है, अरे मुझे पता चला कि रोजी ने रिज़ाइन कर दिया, मुझे तो लगा कि तुम दोनों सच में एक-दूसरे से प्यार करते हो। गो कहता है, ये प्यार मोहब्बत के लिए मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं काम में ऑलरेडी बहुत बिज़ी हूँ। रोजी को लगने लगता है कि 2 साल साथ रहने के बावजूद भी वो गो का दिल नहीं जीत पाई, तो फिर वो कहाँ ही उससे प्यार कर पाएगी। बेहतर होगा कि वो गो की लाइफ़ से हमेशा के लिए निकल जाए। ऑफिस से निकलने के बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मेरा वो जो विंजो नाम से सारा इन्फॉर्मेशन था उसे इंटरनेट से डिलीट कर दो। इसके बाद वो गो के साथ एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जब विन यहाँ पर गो को रोजी के साथ देखती है तो उसे काफ़ी जेलस होने लगता है, और उसका भाई को भी अब रोजी से बदला लेना था। उसने उसका इतना इंसल्ट जो कराया था। रोजी यहाँ पर उसके साथ पार्टी में आती है। गो कुछ लोगों से मिलने के लिए चले जाता है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि गो विन को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, उसने उसे इतनी बड़ी सी रिंग गिफ्ट कर दी। रोजी कहती है, तो फिर मुझे क्यों आकर के बता रहे हो?
फिर वो अपना पार्टी एंजॉय करने के लिए चली जाती है, लेकिन वेन को चैन हो तब ना वो अपनी एक चमची को लेकर के आ जाती है रोजी को परेशान करने के लिए। रोजी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करती है तो वहाँ पर गू की मॉम आ जाती है और वो यहाँ पर रोजी पर ही भड़कने लगती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि वो और गू हिडन रिलेशनशिप में है और वो रोजी को पसंद नहीं करती थी, रोजी को गू के लायक नहीं समझती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और जब रोजी खुद को बचाने के लिए उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो गू बीच में आ जाता है और गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है, जिससे कि उसके पेट में चोट लग जाता है। उसका भाई वहाँ से सेव करने के लिए आता है, वो उसे दोबारा उठाने के लिए जाता है, लेकिन रोजी कहती है बस बहुत हुआ। वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ बुला लेती है। वो लोग सब उसे मैडम मैडम कह के बुला रहे थे। पार्टी में सब देखते रह जाते हैं कि क्या रोजी कोई रिच इंसान है, कोई उसकी हिडन आइडेंटिटी है जो इतने सारे उसके बॉडीगार्ड्स और सब उसे मैम मैम कह के बुला रहे हैं। रोजी का भाई उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था तो वो बीच में उसे रोकने के लिए आता है। उसका भाई उसे कहता है तुम्हारी औकात नहीं है रोजी को मेरे साथ भेजने से रोकने की। फिर वो रोजी को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके जाते ही वो उन लोगों का अच्छा खासा क्लास लगाता है जो कि रोजी को बुली करने का कोशिश कर रहे होते हैं। इधर रोजी अपने भाई को कहती है कि वो ज़रूर ये बंदे भेजेगा तुम्हारी कंपनी के लोगों को परेशान करने के लिए। वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप कराने के लिए, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैं चली जाती हूँ अपने बटलर के साथ। ऐसा कहते हुए वो कार चेंज करके हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल जाने पे वो डॉक्टर को चेक कराती है। डॉक्टर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें थोड़ा-सा सँभाल करके रहना पड़ेगा, अभी शुरुआती ही प्रेग्नेंट हो तुम। वहाँ पर उसका भाई उसका हस्बैंड बन के आता है और डॉक्टर से सारे प्रिकॉशन समझाता है। यहाँ पर रोज़ी उसे थैंक्स बोलती है फ़िलहाल यहाँ आने के लिए, लेकिन कहती है कि देखो तुम इस मामले में मत पड़ो। उसे पता चलता है कि वो गू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। पहले तो उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो उसे अबॉर्ट करा दे, लेकिन कहती है कि नहीं, वो खुद ही उसे अबॉर्ट करेगी। तो फिर वो कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करो, तुम बेबी बॉर्न करो फिर मेरा नाम लगा देना। इससे वो भी तुमसे अलग रहेगा और वो बच्चे को डैड भी मिल जाएगा। लेकिन रोजी ने अभी इस बारे में सोचा नहीं था। वो अपने भाई को कह रही है ठीक है, वो इस बारे में सोचेगी, लेकिन ये बात तब तक सीक्रेट रहना चाहिए। वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि गो अपने फ्रेंड के साथ उसके घर के नीचे है। तो रोजी उसे कहती है एक काम करो, कमरा का लाइट जला करके तुम मेरी ड्रेसेस पहन करके आस-पास कुछ देर तक टहलते रहो। इससे गो को लगेगा कि मैं वहीं पर हूँ। रोजी ने डिसाइड कर लिया था कि वो ये शहर, ये कंट्री ही छोड़ कर के चली जाएगी गो को साथ में। अब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुझे क्या लगता है रोजी वापस से तेरे पास आएगी? गो कहता है वो मुझे छोड़ कर के कहीं नहीं जाने वाली है। देखो वो अभी भी मुझे मैसेज में ऑफिस का अपडेट दे रही है और यहीं पर हमारा ये ड्रामा का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो आपके साथ है आपको शुक्र मनाना चाहिए। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के पार्ट 2 में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना।